जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस समय जो ये जाति प्रथा के बारे में टीवियों में मतलब मीडिया वाले काफी बता रहे हैं। कहीं कोई राजनेता कुछ भी बोल देता है, कोई बोलता है पंडित है तो कोई कुछ, ये जाति प्रथा बनाने के लिए। ये लोगों को असल में पता नहीं है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इन लोगों को पता नहीं कि जात प्रथा बनाया किसने। जात प्रथा बनाने भगवान नहीं आया, बिल्कुल बात सत्य है। पर जात प्रथा पंडितों ने भी नहीं बनाए। मैं उदाहरण सहित आज बताता हूं। हां, यहां पर हिंदुस्तान में, भारत देश में, आर्यावर्त में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो जैसा काम करता था उसको उस नाम से संबोधित करते थे। लेकिन मैं उदाहरण दूंगा कि छुआछूत पंडितों ने नहीं बनाया है। छुआछूत ये मुगलों की देन है, आपस में फूट करवाना अंग्रेजों की देन है। और कुछ ये समय जैसे निकलता गया तो ये विकराल रूप धारण किया है। खुद स्वतः किसी ने नहीं इसको बनाया है। मैं उदाहरण देता हूं कैसे नहीं बनाया है पंडितों ने। तो दोस्तों, ब्राह्मण ने समाज को तोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं तोड़ा ब्राह्मण ने समाज को। ब्राह्मण ने समाज को जोड़ा है। ब्राह्मणों ने विवाह के समय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर के विवाह संपन्न करवाते हैं। हरिजन को जोड़ते हुए अनिवार्य किया कि हरिजन स्त्री द्वारा बनाए गए चूल्हे पर ही सभी शुभ कार्य होंगे। अगर ब्राह्मण छुआछूत करता, छुआछूत मानता तो वहां पे बोल देता नहीं नहीं, कोई हरिजन से चूल्हा नहीं बनेगा, अशुद्ध होता है। छुआछूत करते तो ये शुरू से बनाए हुए ला रहे हैं कि हरिजन स्त्री द्वारा बनाया गया चूल्हा ही शादी में उपयोग में आएगा, शुद्ध होता है, यह भी बताया है। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। सबसे पहले इस तरह से उन्हें भी जोड़ा जिन्हें आज दलित कहा जाता है। धोबन के द्वारा दिए गए जल से ही कन्या सुहागिन रहेगी, इस तरह धोबी को जोड़ा। नहीं, धोबी को नहीं बोल देते कि अशुद्ध है, इसका पानी नहीं आना चाहिए यहां पे। तो धोबन को जोड़ा। और सिंदूर भी धोबन पैसे से कन्या के लगाती है। सबसे पहले धोबन ही सिंदूर लगाती है। तो कुम्हार द्वारा दिए गए मिट्टी के कलश पर ही देवताओं के पूजन होंगे, यह कहते हुए कुम्हार को जोड़ा। नहीं तो धातु के बर्तन भी उपयोग में लाए जा सकते थे। धातु आज से नहीं है, पहले से है धातु। फूल, कांसा और पीतल, तांबा, ये सब शुद्ध माने जाते हैं ना। तो मात्र कुम्हार को जोड़ने के लिए कुम्हार के बर्तन को लिया गया शुरू से ही, है ना दोस्तों। मुसहर जाति होती है एक, जो वृक्ष के पत्तों से पत्तल दोना बनाते हैं। यह कहते हुए जोड़ा कि इन्हीं के बनाए पत्तल दोने से देवताओं के पूजन संपन्न होते हैं। मुसहर को जोड़ा। कहार जो जल भरते थे, यह कहते हुए जोड़ा कि इन्हीं के द्वारा दिए गए जल से देवताओं के पूजन होंगे। कहार को जोड़े। फिर विश्वकर्मा, बढ़ई, जो लकड़ी के कार्य करते थे, यह कहते हुए जोड़ा
कि इनके द्वारा बनाए गए आसन, चौकी और वो खंभ जो रहता है वो पर भी बैठकर वर वधू देवताओं की पूजा करेंगे, देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे विश्वकर्मा को, बढ़ई को जोड़ा। फिर वह हिंदू जो किन्हीं कारणों से मुसलमान बन गए थे, उन्हें जोड़ते हुए कहा कि इनके द्वारा सिले गए वस्त्रों, जोड़े जामे, पहले जामा पहनाते थे तो जोड़े जामे से पहनकर विवाह संपन्न होंगे, उनको भी जोड़ा। फिर मुसलमान की स्त्री को यह कहते हुए जोड़ा कि इनके द्वारा पहनाई गई चूड़ियां वधू के लिए शुभ होती हैं, उसको भी जोड़ा। बोले कि सौभाग्यवती होती हैं, इसलिए मुस्लिम से भी चूड़ी पहना दी मुस्लिम औरत। धारीकार, जो डाल और मौरी जो दूल्हे के सर पर रखकर द्वारचार कराया जाता है, उसको मौरी बोलते हैं, मौर। तो यह कहते हुए जोड़ा कि इनके द्वारा बनाए गए उपहारों के बिना देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। इस तरह समाज में सभी वर्ग जब आते थे तो घर की महिलाएं मंगल गीत का गायन करते हुए उनका स्वागत करती हैं और करती थीं, और पुरस्कार सहित दक्षिणा देकर विदा करती थी। ब्राह्मणों का कहां दोष है? ब्राह्मणों का दोष है कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का कभी खंडन नहीं किया। जो ब्राह्मणों को अपमान करते हैं तो उन्होंने खंडन नहीं किया। जब समाज में हर वर्ग की उपस्थित हो जाने के बाद ब्राह्मण नाई से पूछता था कि क्या सभी वर्गों की उपस्थिति हो गई है? नाई के हां कहने के बाद ही ब्राह्मण मंगल पाठ प्रारंभ करता था। ब्राह्मणों द्वारा जोड़ने की क्रिया को छोड़ा हम लोगों ने है और दोष ब्राह्मणों पर लगा रहे हैं। हम लोग जो है शादी हाल से शादियां कर लेते हैं, किसी को हम बुलाते नहीं हैं, न कहीं जयमाला डलवा के फुर्सत हो जाते हैं। तो किसने तोड़ा है? हम लोगों ने तोड़ा, कोई ब्राह्मण नहीं तोड़ा है। कुछ लोग ब्राह्मणों को बोलते हैं मरने के बाद भी खाते हैं, जिंदा में भी खाते हैं। तो ब्राह्मण क्या किसी को पूछ करके आता है कि भैया हमको खाना दे दो? आप इज्जत से बुलाते हो तो ब्राह्मण आपके घर आता है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण खाने के लिए जीता है। आप नहीं बुलाओगे तो ब्राह्मण जबरदस्ती आपके घर खाने नहीं आएगा। अब मैं बताता हूं ब्राह्मण विद्वान जो थे उन्होंने क्या क्या किया है। बाराह मिहिर जो थे खगोल शास्त्री थे, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाए थे। आज वैज्ञानिक है, उस जमाने में वो बिना यंत्र के कैसे पता लगाया होगा, ये सोचने का विषय है दोस्तों। कालिदास महान साहित्यकार थे और चाणक्य जी ब्राह्मण ही थे। घनानंद को हराकर, जो नंद वंश के राजा था उसको हरा दिया था घनानंद को, और चंद्रगुप्त को विजय दिलाए थे। आशा नहीं की है वो कि जबकि बोलते यही थे, बताते यही थे, आइडिया यही सब देते थे, लेकिन उन्होंने शासन का और उसका लालच नहीं किया तो विजय दिलाए। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखे। आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट जी जीरो का आविष्कार किए, तब दुनिया में सबको जीरो मिला। तब आगे की गणित बन सकी, बिना जीरो के गणित
कहाँ थी? कुछ नहीं था, जीरो ही था। तो उन्होंने जीरो दिया था। तो ब्राह्मणों को यदि अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करना है तो इस बेकार वक्ताओं के वक्तव्यों पर रोक लगानी होगी। देश में फैले हुए इन साधुओं और ब्राह्मण विरोधी लोगों को जवाब देना पड़ेगा और विरोध करना होगा, जो अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए वेद और ब्राह्मण की निंदा करते हुए पूर्ण भौतिकता का आनंद ले रहे हैं। क्षत्रिय ने ब्राह्मण को गुरु माना, ब्राह्मण ने क्षत्रिय श्री राम को भगवान माना, और क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ने वाल्मीकि जी को अपना गुरु माना, सबरी को माता और निषाद राज को मित्र। बस यही है सनातन संस्कृति, यही है हिंदुत्व। कोई जातिवाद ये राजनेताओं का काम है। उनको ही चौपाइयां गलत लगती हैं, उनको ही जाति भेद समझ में आता है। अरे जाति भेद वहां से खत्म करिए दोस्तों, जो हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है उस भाग को हटाइए। नहीं, जाति भेद ये हमेशा रहा आएगा, तो ये जाति भेद वहां से हटेगा। वहां से हटवा दीजिए, कल से कोई कुछ नहीं बोलेगा जाति भेद के लिए। तो हिंदुओं को छल से जातियों में बांटा जा रहा है। दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर लूटकर एक कहानी बता रहा हूं दोस्तों। महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर जब लूटकर वापस गजनी जा रहा था, उसके साथ 1 लाख सेना थी। तो जब 1 लाख सेना थी तो एक पड़ाव पर जैसे ही सेना पहुंची कि 150 घुड़सवारों का एक जत्था लोहा लेने के लिए तीर की तरह बढ़ता आ रहा था। टुकड़ी का नेतृत्व एक 70 वर्ष का बूढ़ा क्षत्रिय कर रहा था। महमूद गजनवी समझ नहीं सका कि इतनी छोटी टुकड़ी आखिर क्यों 1 लाख सेना से लड़कर अपने को समाप्त करने आ रही है। उसने दूत भेजा और इन लड़ाकुओं का मंतव्य पूछवाया। बूढ़े नायक ने कहा कि बादशाह से कहना कि संख्या और साधन बल से इतना अंतर होने पर भी लड़ने का क्या परिणाम हो सकता है वह हम भली प्रकार जानते हैं कि हमें हारना है, पर भूले यह भी नहीं कि अनीति को जीवित रहते कभी जिंदा नहीं रहा जा सकता। अनीति और अनीति को सहन नहीं करना चाहिए, बूढ़े ने कहा। तो घुड़सवारों की टुकड़ी जान हथेली पर रखकर इस तरह लड़ी कि 150 ने देखते देखते 1500 को धराशायी बना दिया। भारी प्रतिरोध में वह दल मरकर समाप्त हो गया, पर मरते दम तक वह कहते रहे कि यदि हम आज 1000 भी होते तो इन 1 लाख से निपटने के लिए पर्याप्त थे। इस बिजली झपट लड़ाई का महमूद पर भारी प्रभाव पड़ा। वह राजपूतों की अद्भुत वीरता पर अवाक रह गया। भविष्य की नीति निर्धारित करते हुए उसने नया आधार ढूंढा। भारतीयों को बल से नहीं जीता जा सकता, उस पर विजय पाने के लिए छल बल का प्रयोग करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, जाति जाति से लड़ाना चाहिए।
तब भारतीयों से जीता जाएगा। और वहां से ये जाति प्रथा काफी विकराल रूप धारण कर लिया दोस्तों, क्योंकि इस देश के निवासी छल से परिचित ही नहीं थे। और आज भी कुछ लोग हिंदुओं में जाति, ऊंच नीच, दलित, सवर्ण जैसे छल का प्रयोग करके उन्हें बांट रहे हैं। यही हमारी कमजोरी है और यही हमारा पतन भी। अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था बदल दी, संस्कृत बदल दी। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था तो बदल ही दी, पर संस्कृति भी बदल दी। इसलिए हमको जो है लड़ना नहीं है, जाति के कारण हमको बंटना नहीं है। ये कुछ नेता लोग कहीं रामायण को गलत बताएंगे, कहीं ब्राह्मणों को गलत बताएंगे, बोलेंगे पंडित जाति प्रथा किए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो ये बोलते हैं कि पंडितों ने जाति प्रथा फैलाई, तो तुम क्यों अपनी जाति नहीं बदल देते? जाति बदल दो। कोई ना तो पंडितों ने फैलाया और ना, हाँ, समय जैसे बढ़ता गया तो विकराल रूप धारण कर लिया है छुआछूत। और मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ पंडितों ने, मूर्ख पंडित भी थे जो छुआछूत को बढ़ावा दिए। लेकिन अगर पंडितों ने भी छुआछूत को बढ़ावा दिया है तो ये गलत था, छुआछूत गलत है। लेकिन अब जो है छुआछूत लगभग ना के बराबर है। कोई बहुत कम ही लोग छुआछूत मानते हैं, न कोई नीच है न कोई ऊंच है, सब बराबर हैं। और हमें बराबर की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें जातिवाद अब खत्म करना ही होगा। ये जो नेता जातिवाद बताकर वोट बैंक बनाते हैं तो उनके बहकावे में नहीं आना। हमको जो है अपने दिमाग से काम लेना है। अगर वो अनपढ़ नेता जातिवाद, अनपढ़ ही होते हैं, 10वीं 8वीं पास ये नेतागिरी करने लग गए तो ये अनपढ़ ही हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। उनसे ज्यादा हमारे आपके पास ज्ञान है। हम आप उनको जवाब दे सकते हैं, और जवाब नहीं भी दें तो हमें अपने दिमाग से चलना है। हमको जातिवाद में नहीं बंटना है। हमको अपना हिंदू धर्म देखना है, हिंदुत्व देखना है। हमें बंटना नहीं है, हम सब एक हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं दोस्तों। और दोस्तों खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।